गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुधांशु सिंह। हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं आज क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, तो बॉडी मूवमेंट्स की बात करें तो जो बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं, कई डिफरेंट तरह के मूवमेंट्स होते हैं। तो उन सबको हम मुंह में बॉडी मूवमेंट कहते हैं, मतलब हमारी बॉडी किस किस तरह से मूवमेंट कर रही है, वो सारी चीजें बॉडी मूवमेंट्स के अंदर आती है। ठीक, अब अगर हम बात करें सुबह उठने से, तो अगर आप सुबह उठते हैं तो बेड से जब आप उठ के बैठते हैं या उठ के चलते हैं, तो उस टाइम पे भी आपकी बॉडी मूवमेंट कर रही होती है। फिर आप आगे जाते हैं, आगे आप फिर खाना खाते हैं, कुछ खाना खा रहे होते हैं, तो खाना खाते समय भी आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि आपका हैंड इन्वॉल्व होता है मूवमेंट में, आपके टीथ जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मूवमेंट में। ठीक है, तो ये कई सारी चीजें हैं जो मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है। उसके बाद जब आप खेलने जाते हैं और सपोज आपने बॉलिंग करना है, आप बॉलिंग कर रहे हैं, तो जब बॉलिंग कर रहे होते हैं तो बॉलिंग करते समय भी आपका जो हैंड होता है, जैसे ये लड़की है, इसका जो हैंड है वो इस जगह से शोल्डर के पास से बहुत बढ़िया तरीके से मूव करेगा, पूरा एक सर्कल मूव करता है ना, तो वो भी मूवमेंट होता है। फिर आप दौड़ रहे होते हैं तो आपके लेग्स में मूवमेंट हो रहा होता है। तो कई डिफरेंट तरीके से मूवमेंट होता है। तो आज हम लोग बॉडी मूवमेंट्स के बारे में ही पूरी तरह डिस्कस करेंगे। बॉडी मूवमेंट में आगे बढ़ने से पहले हम लोग बॉडी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो क्या होती है और वो कैसे फॉर्म होती है, उसका क्या वो सारी चीजें हैं, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं एक बार। तो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, ये किससे बने होते हैं? ये सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे अगर, तो लिखा हुआ है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी प्लांट एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। किससे? सेल से बने होते हैं। ये जो हमारी सेल्स होती हैं, सेल से बने होते हैं। यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है, ये फिगर एक सेल का बना हुआ है। ठीक, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिंगल सेल से बनते हैं, मतलब एक सेल का बना होता है, जिसमें कि अमीबा आता है, ये हमारा अमीबा आ गया, यूग्लिना आता है, बैक्टीरियम आता है, ये हमारे, और ईस्ट है, ये हमारे क्या है, एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर या सिंगल सेल से जो बनते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है हमारा, यूनिसेलुलर का मतलब होता है हमारा सिंगल सेल से जो बनते हैं, सिंगल सेल से। ठीक है, तो वो हमारे यूनिसेलुलर कहलाते हैं, ये यूनिसेलुलर। ठीक, और जो कई सारे सेल से बनते हैं, जिनमें मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम उनको हम मल्टी सेलुलर क्या कहते हैं। ठीक, जो मिलियंस ऑफ सेल यूनाइट टू फॉर्म आवर बॉडी, जैसे हमारी बॉडी है, वो कैसे बनी है? बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स उसमें इन्वॉल्व थे हमारी बॉडी को फॉर्म करने में। तो हमको क्या कहेंगे, हम लोग यूनिसेलुलर नहीं होते, हम लोग क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। हम लोग मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक, ये बात हुई। अब जो हमारा सेल होता है, सेल क्या होता है? सेल एक वो होता है, क्या बोलते हैं, जो सेल होता है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट होती है या बेसिक यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सेल क्या है? सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट है, या ये हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। क्या है? और ये हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, यूनिट। ये बात हुई सेल की। अब एक तरह के सेल, जब एक ही टाइप के सेल कई सारे कंबाइन हो जाते हैं, तो वो फॉर्म करते हैं टिश्यू। मतलब सेल्स जो होते हैं वो कंबाइन होकर के सिमिलर टाइप ऑफ, ये लिखा हुआ ना, सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। वो क्या बनाते हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं।
सेल्स से, कई सारे सेल्स से टिश्यू बनता है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। हमने यहाँ पे जाना कि सेल क्या है। सेल हमारे किसी भी चीज का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है या स्ट्रक्चरल यूनिट है। फिर उसके बाद एक सेल से या सिंगल सेल से जो बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। और जो मिलियंस ऑफ सेल से यूनाइट होकर के जब कोई बॉडी बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। जो हमारे अमीबा है, यूग्लिना है, बैक्टीरियम है या ईस्ट है, ये क्या है, ये हमारे यूनिसेलुलर हैं। और जो हमारी बॉडी होती है, आवर बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, एनिमल्स की बॉडी होती है या प्लांट्स की बॉडी होती है, ये क्या होती है, ये मल्टी सेलुलर होती है। अब चलिए देखते हैं आगे। और अब ये बात हुई सेल्स की। अब देखिए टिश्यू से मैंने आपको बताया कि जो हमारी सेल्स होती हैं वो एक एक तरह के सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जब कंबाइन हो जाती हैं एक साथ, इसलिए तो किसी एक सर्टेन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए तो वो क्या फॉर्म करती हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक। अब देखिए, इसको देखिए कैसे पूरी बॉडी टिश्यू फॉर्म करती है और फिर ऑर्गन फॉर्म करती है। देखिए जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो स्किन होती है, बोन्स होती हैं, मसल्स होती हैं, ब्लड्स होती हैं और नर्व्स होती हैं जो कि ब्लड को कैरी कर रही होती हैं। और ये सारी क्या चीज है, ये सारी बनती है हमारी टिश्यू से। सेल से क्या बना, टिश्यू बना। टिश्यू से क्या सारी चीजें बनी, स्किन, बोन्स, मसल्स, ब्लड, नर्व्स, ये सारी चीजें क्या बनी, ये हमारी टिश्यू से बनी। अब स्किन का काम क्या होता है, अब स्किन तो बन गई, स्किन का काम क्या होता है, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। जो हमारी स्किन होती है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। बोन्स का क्या काम होता है, ये हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको फॉर्म करने में बोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक। फिर उसके बाद मसल्स क्या करती हैं, मसल्स हमारे बॉडी के मूवमेंट में रोल प्ले करती है। ठीक। ये क्या करती है, मूवमेंट में रोल प्ले करती हैं। हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहा है उसमें मसल्स का सबसे बड़ा हाथ है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या एक्सपेंड करती हैं तो उससे हमारे बॉडी का मूवमेंट होता है। सपोज आपने आप कभी जिम जाते हैं तो आपके जो बाइसेप्स हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं ना, तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करके दिखाते हैं कि देखिए मेरे कितने बड़े बाइसेप्स हैं। तो वो सारी चीजें कैसे होती है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से वहां पे हुआ, तो वो मूवमेंट हो रहा है हमारे बॉडी में। फिर जब आप अपने हैंड को एक्सपैंड करते हैं तो क्या होता है, आपकी जो ट्राइसेप्स वाला पार्ट होता है, जो हमारा ये बाइसेप्स होते हैं, इसके पीछे वाला जो पार्ट होता है वो ट्राइसेप्स होते हैं। तो ट्राइसेप्स वाला जो पार्ट होता है, जब आप हैंड को अपना सीधा करते हैं तो पीछे वाला पार्ट थोड़ा सा स्ट्रेच करता है, इधर वाला आगे वाला पार्ट एक्सपैंड करता है, पीछे का पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक। तो ये बात हुई मसल्स की। मसल्स क्या करती हैं, हमारे बॉडी के मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं। अब ये सारी चीजें मसल्स जो है, ब्लड है, स्किन है, ये सारी टिश्यू है। तो टिश्यू हमारा इस तरह से डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है, बोन्स के रूप में, मसल्स, स्किन्स के रूप में इस तरह करता है। अब जब कई सारे टिश्यू कंबाइन हो जाते हैं एक साथ तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये हमारा ऑर्गन फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन फॉर्म करते हैं। अब हर एक ऑर्गन का अपना कुछ एक स्पेशल फंक्शन होता है बॉडी में। जैसे ये हमारे कुछ बॉडी के पार्ट्स दिए गए हैं या ऑर्गन दिए, जैसे हमारा हैंड्स है, दोनों हैंड है, फिर हमारा लेग्स है। तो ये हमारे लिम्स है ना, लिम्स में जो हमारे लिम्स होते हैं, लिम्स होते हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है, हैंड्स आते हैं और लेग्स आते हैं। ठीक। ये हमारे लिम्स होते हैं। तो हमारे जैसे ये हैंड और लेग है, ये हमारे ऑर्गन है। फिर नोज, नेक, ये सारे हमारे क्या है, ऑर्गन है। माउथ, आईज, ये सारी चीजें ऑर्गन्स में आ जाती हैं। तो ये सारी किससे बनी होती है, ये टिश्यू से बनी होती है। टिश्यू जब एक साथ कंबाइन होती है, ये देखिए लिखा है ना इस वाले पॉइंट पे कि टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन। ये ऑर्गन को फॉर्म करने में टिश्यू कंबाइन होती है तब वो ऑर्गन फॉर्म करती है। आइए अब देखते हैं हमारी बॉडी। अब ये बात हुई ऊपर से कि ऊपर से आपने स्ट्रक्चर भी देख लिया, स्ट्रक्चर बोन से बनता है। फिर आपने देख लिया कि जो स्किन होती है वो भी ऊपर, जो आउटर स्किन है वो किस लिए होती है, वो होती है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको भी आपने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी बॉडी के, देखिए अब जब बाहर है कुछ चीज तो अंदर भी कुछ चीज होगी। तो हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है।
आवर बॉडी हैज ऑर्गन्स इनसाइड, हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स होंगे। तो एक्चुअली इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन इन आवर बॉडी विच परफॉर्म वन और मोर फंक्शन। ये क्या होते हैं, ये ऑर्गन्स का ग्रुप होता है। जैसे ये हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये सारे क्या है, ये सिस्टम हमारे ऑर्गन से मिल करके बने होते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक ग्रुप होता है ऑर्गन्स का। ये हमारे बॉडी में ग्रुप होता है जो कि एक या कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। A set of organ which carry out a particular function is called organ system। अब जैसे हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें कई सारे ऑर्गन्स हैं ना, जैसे हमारे लंग्स हो गए, हमारा जो ये लंग्स हो गए ना, ये हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। फिर उसको हम पूरा क्या कहेंगे, रिस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम, ये हमारा ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करेगा। ठीक, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन होते हैं, जैसे पैनक्रियाज होता है, लीवर होता है। ये सारी चीजें हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में आती है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अलग अलग ऑर्गन एक साथ परफॉर्म जब करते हैं किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, तो वो हमारा क्या कहता है, ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। और हमारे ऑर्गन सिस्टम में हम बात करेंगे कौन कौन से हमारे ऑर्गन सिस्टम है। तो देखिए अगर आप फिगर पे देखें तो ये रिस्पिरेटरी सिस्टम है। तो रिस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम में हमारी नोज आती है, एयर पाइप आता है जिसे हम एसोफेगस एसोफेगस कहते हैं, वो फूड पाइप होता है सॉरी। तो एयर पाइप हमारा आता है, हमारी लंग्स आती है, हमारी रिस्पिरेटरी सिस्टम में आती है। फिर ब्लड सर्कुलेशन का जो ऑर्गन सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे हार्ट्स आते हैं, आर्टरीज आती हैं, वेन्स आती हैं, नाड़ियां धमनी है ना, ये सारी चीजें आती हैं। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा खाने को खाने और पचाने में वर्क करते हैं वो कौन है, हमारा माउथ, माउथ में टीथ और टंग। फिर फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सारी चीजें क्या आती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। सेम वैसे ही नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है और नर्व्स आ जाती हैं। यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, जिसमें पेयर्स ऑफ किडनी, किडनी हमारा काम करती है। फिर यूरिनरी ब्लैडर और यूथेरा, ये सारी चीजें हमारी कुछ है। स्केलेटल सिस्टम में बोन, ज्वाइंट और कार्टिलेजेस आ जाती है। तो देखिए अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ ऑर्गन सिस्टम में, जैसे द स्किन एंड हेयर्स, ये हमारे ऑर्गन सिस्टम है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं। वी हैव नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम विच हेल्प अस कीपिंग द एक्टिविटी ऑफ बॉडी गोइंग। ये हमारी बॉडी को जो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, ये सारे परफॉर्म जब एक साथ करते हैं ना, तो हमारी बॉडी मूवमेंट करने में काम करती है, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाती है। स्किन और हेयर हो गया, मसल्स हो गई, मस्कुलर सिस्टम जिसे हम कहते हैं, बोन्स हो गई, इसको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम में तीन चीज आती हैं, नोज, एयर पाइप और लंग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और भी कुछ ऑर्गन सिस्टम है, उनके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम हायर क्लासेस में देखेंगे। तो अभी तक हम लोग यहीं पे देखेंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज हम लोग ने क्या डिस्कस किया। आज हमारी ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, इस पे हम लोग ने ज्यादा डिस्कस नहीं किया, थोड़ा सा ही देखा है। कल हम लोग बहुत अच्छे से पूरे पार्ट को, हमारे बॉडी के मूवमेंट्स को, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो हमने देखिए सेल के बारे में बात की। जो हमारा सेल है वो सबसे छोटा पार्ट है, ये देखिए आप देखेंगे ना, ये सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे बॉडी का, हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जब कई सारे सेल मिल जाते हैं, वो हमारे क्या फॉर्म करते हैं, वो टिश्यू को फॉर्म करते हैं। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू क्या फॉर्म करता है, ऑर्गन को फॉर्म करता है। और डिफरेंट ऑर्गन जब परफॉर्म करते हैं किसी एक फंक्शन को एक साथ मिलकर, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और जब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम होता है किसी चीज में, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम होगा तो वो क्या होगा, उसे हम ऑर्गेनिजम्स कहेंगे या लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो वो ऑर्गन सिस्टम होती है। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों हमारी यहीं तक रहेगी। इसमें हम लोग ने थोड़ा सा ही देखा है, ज्यादा चीजें नहीं देखी हैं। तो इसमें हमने एक जनरल ओवरव्यू देख लिया कि हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें होती हैं। अगली क्लास में, जो इस चैप्टर की नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम लोग बॉडी के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे, कौन सा पार्ट कैसा मूवमेंट करता है।
तो आज की क्लास दोस्तों मेरी यहीं तक। थैंक यू।